अस्सलाम वालेकुम। सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। सऊदी अरब से दो अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। शुरुआत में ही आपको कहे कि एक खबर जो है, सऊदी मुआदल बशरिया व तनमीह इज्तिमाई ने ऐलान जारी किया है ईद की छुट्टियों के हवाले से, और दूसरा खबर जो है वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पासपोर्ट की तजदीद में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं बरवकत इस खबर से आपको आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त आने पर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि ये 2-4 मिनट की वीडियो देख लेना और वक्त पर अपना जो इंतजाम है वो कर लेना, ताकि वक्त आने पर आप मुश्किलात में ना पड़े। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और हो सके तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ वीडियो लाजमी शेयर कर देना, क्योंकि ये खबर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अहम है। सबसे पहले जो है वो मुआदल बशरिया का जो खबर है वो आपके साथ कवर कर देते हैं। सऊदी मुआदल बशरिया व तनमीह इज्तिमाई ने कुछ देर कबल ही अपनी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जो है ईद की छुट्टियों के हवाले से ऐलान जारी किया है, और कहा है कि ईद उल फितर की जो छुट्टियां है वो 4 दिन की होगी, और ईद उल फितर की छुट्टियों का जो आगाज है वो 20 अप्रैल से होगा। हमने इससे पहले भी आपको कहा है कि सऊदी वकील का कहना है कि 21 अप्रैल को सऊदी अरब में ईद उल फितर होगा, और अभी मुआदल बशरिया ने भी ऐलान कर दिया कि ईद उल फितर की छुट्टियां 4 दिन की होगी, और 20 अप्रैल से ईद उल फितर की छुट्टियां शुरू होगी। और 29वें रमजान का उन्होंने जिक्र किया है कि 20 अप्रैल बमुताबिक 29वें रमजान से ईद उल फितर की छुट्टियां शुरू होगी। यानी मुआदल बशरिया ने भी ये चीज कंफर्म कर दिया है कि जो रोजे हैं वो 29 होंगे और 21 अप्रैल को ईद उल फितर होगा। इंशाअल्लाह वो वक्त आने पर मजीद मतलब कंफर्म होगा, लेकिन ये मुआदल बशरिया की जानिब से पहला खबर था, आप सबको आगाह किया। बढ़ते हैं दूसरे और इंतहाई अहम खबर की जानिब, जो तमाम तर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। तमाम तर ओवरसीज पाकिस्तानियों को इन दिनों जो है वो पासपोर्ट की तजदीद में मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। वो ये है कि अभी जितने भी ओवरसीज है जो पासपोर्ट तजदीद के लिए दे रहे हैं, तो उनके पासपोर्ट पहले जो है वो अर्जेंट जल्दी आया करता था, और नॉर्मल भी मतलब थोड़ा टाइम लेके आता था, 15 दिन ज्यादा से ज्यादा कह लो। लेकिन अभी जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये मुश्किलात पेश आ रही है कि उनको बहुत ही ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। वजह क्या है? वजह ये है, DGI ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर 10 दिन कबल ये वजाहती बयान जारी किया था कि जो पासपोर्ट की तजदीद की जो ताखीर का ओवरसीज पाकिस्तानियों को सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह यह है कि जो DGI है उनको पहले 1 महीने में 4 लाख पासपोर्ट की तजदीद की जो दरख्वास्तें हैं वो मौसूल होते, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले 3 माह से जो पासपोर्टों की दरख्वास्तें मौसूल हो रही है उसमें बेहद इजाफा हुआ है, और 1 माह में तकरीबन 7 लाख से ज्यादा जो पासपोर्टों की दरख्वास्तें हैं तजदीद की वो मौसूल हो रहे हैं। तो यही वजह उन्होंने बताया है कि जो पासपोर्टों की तजदीद में ताखीर हो रहा है, यही वजह है। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से भी आपको इसकी एक और वजह बता दूं कि इसकी क्या वजह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है वो पासपोर्ट की तजदीद में ताखीर का सामना करना पड़ रहा है। ये तकरीबन काफी टाइम से ये मसला चल रहा है। एक और वजह ये है कि आप सब ने देखा था कि साल के आखिर में एक खबर आई थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया था कि पाकिस्तानी हुकूमत DGI ने पासपोर्ट की फीस में इजाफा कर दिया है। तो यही वजह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी और जो ऑलरेडी पाकिस्तान में भी है उन्होंने बहुत बड़े तादाद में जो अपने पासपोर्ट है वो जमा कराए, ताकि वो पुराने और कम कीमत फीस में अपना पासपोर्ट तजदीद कराएंगे, ताकि बाद में उनको ज्यादा फीस ना देना पड़े। तो एक वजह ये भी है। अब इस खबर से मैं आप सबको क्यों आगाह कर रहा हूँ, इसकी वजह यह है, आप सबको समझना भी बहुत जरूरी है कि अगर आप छुट्टी जा रहे हैं अगले महीने और आपकी पासपोर्ट खत्म हो रहा है, आप अभी तजदीद के लिए दे देते हैं, तो आपके पासपोर्ट की तजदीद में आपको बता दूं ज्यादा टाइम लग सकता है। 1.5 से 2 माह 2-2.5 माह तकरीबन लग सकते हैं। इसलिए जरूरी है, और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बर वक्त आप अपना जो पासपोर्ट है वो एम्बेसी में तजदीद के लिए दे दो। बाद अज़ा अगर वो 2 महीने ले 3 महीने ले तो कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं होगा। जरूरी है कि पर वक्त अपना इंतजाम करा लो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इमरजेंसी जाना पड़े। मैंने काफी टाइम पहले भी इस चीज पर वीडियो बनाया है कि सऊदी हुकूमत का कानून है कि अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो आपके पासपोर्ट में मैक्सिमम 3 माह बाकी होने चाहिए। तो 3 माह से तो 1 दिन भी कम नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पासपोर्ट में साल तक टाइम है तो आप एम्बेसी जाए, कल जाए, परसों जाए, जब भी आपकी छुट्टी हो तो अपना पासपोर्ट बर वक्त तजदीद करा ले। और मैंने ये खबर कवर भी कर दिया कि पासपोर्ट की तजदीद में
ताखीर का ओवरसीज पाकिस्तानियों को सामना करना पड़ रहा है काफी टाइम से। तो जरूरी है कि आप बर वक्त अपना पासपोर्ट जो है वो तजदीद के लिए दे दो। ये सहूलत है कि अगर आपके पासपोर्ट में साल से टाइम कम हुआ है यानी 1 साल भी बाकी है तो तब भी अपना पासपोर्ट आप तजदीद करा सकते हैं। और सऊदी हुकूमत का ये भी कानून है कि अगर आप छुट्टी जाते हैं तो मैक्सिमम आपके पासपोर्ट में 3 माह होने चाहिए। अगर 3 माह से कम होंगे तो आपका छुट्टी नहीं लगेगा। तो खुदा न ख्वास्ता अगर आपकी इमरजेंसी पड़ गई वगैरह तो फिर तो आप फंस गए ना। जरूरी है इस वीडियो को अपने और ओवरसीज भाइयों के साथ भी जरूर शेयर करें और खुद भी इस पर अमल करें। अपना पासपोर्ट चेक करें, अगर उसमें 1 साल भी बाकी है तो फौरन जाइए तजदीद के लिए दीजिए ताकि ज्यादा टाइम लगे तो आपको उससे मसला ना बने। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।